हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एक और लेक्चर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेजरेबल विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, हम इस प्रॉपर्टी के अंदर बिना किसी चेंज के उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हमको सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सपोज करिए कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ओके, उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में आपको जानना है तो आप क्या देखेंगे कि वो दिखता कैसा है। ओके, उसकी स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी शेप और साइज क्या है, ये सब किस में आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमको कोई केमिकल चेंज नहीं करने होते हैं, हमको उसको किसी के साथ रिएक्शन करा के या उसको जला के ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो जैसा दिख रहा है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका वेट क्या है, ये सब किसके अंदर आता है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज नॉट चेंज ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के दौरान जो उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती, उसकी पहचान नहीं बदलती है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मास है ना, जो वेट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जिस टेम्परेचर पर कोई जो अपना सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाए। ओके, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉयल होने लग जाए। कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अगर मास बढ़ेगा और वॉल्यूम उतना ही रहेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। डी प्रोपोर्शनल एम, बट डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ओके, तो क्या होगा? अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन मास उतना ही है और वॉल्यूम हम उसका बढ़ा दें, स्पेस बढ़ा दें, तो क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है। ओके, 50 ml का बीकर है। इसकी हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, तो हम क्या देखेंगे कि पानी कितने ml है। ओके, सपोज करिए 50 ml वाटर है, किस बीकर के अंदर रखा गया है, ठीक है, किस फॉर्म में है, इसका कलर कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये सब किस में आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, जो हमें दिख रहा है। ओके, अगर सपोज करिए कि मैंने इसे बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद भी वाटर वाटर ही रहेगा, वाटर का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आएंगे। वाटर का फॉर्मूला आप आइस के फॉर्म में ले लीजिए, तब भी वाटर क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। आइस का फॉर्मूला वाटर का लेंगे तब भी H2O रहेगा। और अगर आप इसको बॉईल करेंगे, इसकी वेपर निकलेगी, भाप निकलेगी, उसका भी आप फॉर्मूला देखेंगे तो H2O ही होगा। मीन्स इसके कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ओके, जैसे मैंने अभी आपको वाटर का एग्जांपल बताया। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। दे ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम तभी देख सकते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन करवाएं। ओके, बिना केमिकल रिएक्शन के हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सब्सटेंसेस चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के दौरान? जो सब्सटेंसेस है, जो हमारा मटेरियल है, जो हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल एसिडिटी। ओके, एसिडिटी, बेसिसिटी, फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी मतलब जलना, फ्लेम के छोड़ करके जलते हैं ना, जैसे कैंडल बर्न करती है तो फ्लेम निकलती है। रिएक्टिविटी, ओके, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये सब हमें कैसे पता चलता है? जब हम इनकी केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये सब आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क है ना। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में सभी विटामिन प्रेजेंट होते हैं, केवल विटामिन सी के।
विटामिन सी मिल्क में अब्सेंट होता है। ओके, जो विटामिन सी है वो मिल्क के अंदर अब्सेंट होता है। ओके, इसके अलावा सारे विटामिन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ओके, मिल्क से हमने क्या कर दिया, कर्ड बना दिया। ठीक है, मिल्क से हमने कर्ड बना दिया, दही बना दिया। दही के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, दही के अंदर क्या होता है, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ओके, तो क्या हुआ है, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं दोनों की। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान ये कर्ड में कन्वर्ट हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिंपली मिल्क रखा हुआ है और कर्ड में कन्वर्ट हो गया, नहीं, इसमें जब केमिकल रिएक्शन हुए हैं तब ये मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ओके, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना, है ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आयरन आता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसकी जो अपर लेयर है वहाँ ब्राउनिश एक लेयर बन जाती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, उस प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल, वो एक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, अब हम वापस से उस जंग को सही नहीं कर सकते, वो जो रस्ट है उसे हम ठीक नहीं कर सकते। वो क्या होगा, उस आयरन को वो रस्ट छोड़ देगी और जो आयरन का वेट है उसके अंदर कमी आ जाएगी। ठीक है, हमने अभी क्या देखा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस है वो टोटली चेंज हो जाता है और हम वापस उस सब्सटेंस को नहीं बना सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे वापस से हम कूलिंग कर देंगे, उसकी ठंडा कर देंगे तो वापस से वेपर जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर से हम आइस बना सकते हैं, आइस को हम वापस वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसकी डेफिनेशन और थोड़े एग्जाम्पल, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।